नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। गूगल, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। ये सभी मुफ्त होते हैं, हमें इनके लिए कोई पैसा नहीं खर्चा करना होता है, सिर्फ इंटरनेट डेटा का ही पैसा खर्च होता है। लेकिन यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब आपकी पसंद, नापसंद और आपके व्यवहार के प्रति और आपके आचरण को नियंत्रित करने में लगे हैं। आप इनके लिए प्रोडक्ट बन चुके हैं जिसे इन कंपनियों ने खरीद लिया है। अब सोशल मीडिया आपको बताती है कि आपको क्या खरीदना चाहिए, कहाँ घूमने जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, यहाँ तक कि किस राजनीतिक दल को वोट देना चाहिए। अब फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनियाँ देश की राजनीतिक व्यवस्था में दखल देने लगी हैं। ये कंपनियाँ अगर चाहें तो किसी देश में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश भी कर सकती हैं। फेक न्यूज फैलाकर सरकारों के खिलाफ लोगों में एक नकली गुस्सा पैदा कर सकती है। हाल ही के दिनों में इसके ढेरों उदाहरण देखने को मिले हैं। नागरिकता कानून यानी CAA के खिलाफ इस साल में के शुरू में हुई हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम अक्सर सोचते हैं कि गूगल एक खोज इंजन है और फेसबुक दोस्तों से जुड़ने का एक माध्यम है, लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये रिपोर्ट आपकी राय बदल देगी। काफ़ी समय से दुनिया भर में एक बहस सुनी जा रही है कि फेसबुक और ट्विटर एक विशेष पार्टी या विशेष विचारधारा के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में भारतीय संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन को तलब किया और कुछ सांसदों ने कई सवाल पूछे और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा। यहाँ कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं जो आपको आश्चर्यचकित करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फेसबुक ने कांग्रेस के लगभग 700 प्रश्नों को हटा दिया, लेकिन उनके अनुयायियों की कुल संख्या लगभग 2 लाख थी। इसने बीजेपी का समर्थन करने वाले 15 पन्नों को भी हटा दिया, लेकिन इन प्रश्नों पर उनके अनुयायियों की संख्या 2.6 मिलियन के करीब थी। हालांकि भारत फेसबुक पर पोस्ट किए गए तथ्यों की जांच के लिए कुछ बाहरी एजेंसियों से मदद मांग रहा है, लेकिन वहां काम करने वाले अधिकारी भी एक विशेष विचारधारा से जुड़े हैं और इनमें से कुछ तो राजनीतिक दलों से भी जुड़े हैं। खुद फेसबुक के लिए फैक्ट चेकर्स ने कई बार फर्जी खबरें भी फैलाई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में नई हवाई अड्डों के बारे में एक अफवाह फेसबुक के फैक्ट चेकर द्वारा फैलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि पिछले 4 वर्षों में 35 हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है, लेकिन फेसबुक की फैक्ट चेकर वेबसाइट ने इसे गलत दावा करार दिया और कहा केवल 7 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है। इसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इसे स्पष्ट करने के लिए एक बयान भी जारी करना पड़ा था। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि फेसबुक बार बार अनुरोधों के बावजूद एक विशेष विचारधारा के नेताओं के अभद्र भाषणों को नहीं हटाया। जैसे ये भाषण असदुद्दीन ओवैसी और कन्हैया कुमार के हैं। कुछ सांसदों ने फेसबुक के अधिकारियों से इन आरोपों के जवाब मांगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं अभी आना बाकी हैं। फेसबुक इंडिया से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए हैं। संसद की स्थायी समिति की बैठक से पहले प्रस्तुत जानकारी है, जिसमें पहला अजीत मोहन फेसबुक इंडिया के MD ने UPA सरकार के दौरान योजना आयोग के साथ काम किया। वह UPA शासन के दौरान शहरी विकास मंत्रालय से भी जुड़े थे और 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने फेसबुक को ज्वाइन कर लिया और MD बन गए। दूसरा, एक अन्य फेसबुक अधिकारी सिद्धार्थ मजूमदार सार्वजनिक नीति टीम के प्रमुख हैं। सिद्धार्थ को कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और अहमद पटेल का बहुत करीबी माना जाता है। तीसरा, फेसबुक इंडिया के कविता के ने 2015 से 2017 तक विपक्षी पार्टी के साथ संसद के साथ काम भी किया। चौथा, मनीष खंडूरी फेसबुक के समाचार साझेदारी प्रमुख रहे हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक छोड़ दिया और कांग्रेस के टिकट पर उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। ये फेसबुक इंडिया से जुड़े कम ज्ञात तथ्य हैं, लेकिन यह जानकारी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे व्यक्तित्व को बदल रहा है। गूगल, फेसबुक और ट्विटर के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने समझा कि उन्होंने जो बनाया वह कुछ और हो गया। उनके बयान के आधार पर एक वृत्तचित्र भी बनाया गया। वे मानते हैं कि इंटरनेट कंपनियां हर समय आप पर नजर रखती हैं। वे आपसे संबंधित हर डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ तक कि आपके मूड के बारे में भी जानते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वे यह भी रिकॉर्ड रखते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं और किन किन लोगों से मिलते हैं। इन व्यक्तिगत विवरणों को जानने के बाद
वे आपके व्यवहार को भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाखों लोगों की जानकारी रखने के लिए बड़े डेटा सेंटर भी बनाए हैं। लेकिन अब दुनिया धीरे धीरे इन विकासों के बारे में जागरूक हो रही है। थाईलैंड सरकार ने एक आश्चर्यजनक निर्णय में गूगल और फेसबुक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। इससे पहले थाईलैंड की एक अदालत ने भी फेसबुक और यूट्यूब पर 3000 सामग्री हटाने का आदेश दिया था। जिस सामग्री में फेक न्यूज और असली सामग्री शामिल थी, वह लोगों की सोच को बदलने के लिए स्पष्ट रूप से फैलाई जा रही थी। हमें लगता है कि हम अपने दम पर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये गलत है। वे निर्णय सोशल मीडिया के कारण हमारे दिमाग पर थोपे जाते हैं। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट को बहुत सोच समझकर साझा किया जाना चाहिए और उसके बारे में ध्यान किया जाना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के 3 मुख्य लक्षण होते हैं, जिसके तहत लोगों को इसकी आदत होती है। इसके बाद विकास होता है, जिसमें लोग अपने विस्तार का माध्यम बनते हैं, क्योंकि वे अपने दोस्तों के साथ नेटवर्क बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है राजस्व, जो कि विज्ञापनों के माध्यम से अर्जित किया जाता है, जो हमने खुद देखा है। इस स्तर पर फेसबुक पूरी तरह से आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। कोविड-19 के महामारी के कारण दुनिया भर के लोग वर्तमान में सामाजिक भेदभाव का पालन कर रहे हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया पर एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। फेसबुक 35 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ भारत में लोगों के लिए सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, क्योंकि भारत में दुनिया में सबसे अधिक फेसबुक उपयोग करता है। इसलिए यह अनुमान है कि यह संख्या 2023 तक बढ़कर 45 करोड़ हो जाएगी। फेसबुक के बाद 30 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता के साथ व्हाट्सएप भारत में दूसरा सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जबकि इंस्टाग्राम का उपयोग लगभग 10 करोड़ लोग ही करते हैं। इसलिए हमें सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट शेयर करते समय या अपलोड करते समय यह खास सावधानी जरूरी होती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार-बार धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।